अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का चैप्टर 4 करेंगे। चैप्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड मैं करा चुकी हूँ। चैप्टर 4 आपको बचा था। बच्चे पूछ रहे थे मैम कब तक आप चैप्टर 4 लाएंगे। मैंने आपसे तो वैसे बोल रखा था कि मंडे तक लाएंगे, लेकिन आपके ज़्यादा कमेंट्स आए कि मैं हमारे चैप्टर 4 करा दीजिए, एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो मैं मंडे से पहले आपकी वीडियो अपलोड कर रही हूँ। ठीक है। उर्दू पढ़ाने में दिलचस्पी पैदा करने के लिए मौसर और कामयाब तालीम पेशे नज़र मुआविन अशिया का इस्तेमाल और सरगर्मियाँ, ये चैप्टर का नाम है आपका। ठीक है। इसमें जो ये है मुआविन अशिया, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसमें मैंने इंपॉर्टेंट वीडियो की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो में भी हमने इनको टॉपिक्स को डिस्कस कर रखा है। इसके बाद आपकी बचती है फ़न्नी महारतें। फ़न्नी महारतें मैंने आपकी करा रखी हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नाम से एक वीडियो है, आप उसे जाकर अच्छे से देख लीजिए। ठीक है। उसमें मैंने फ़न्नी महारतें शॉर्ट में करा रखी हैं कि किस सीरीज़ से होती हैं फ़न्नी महारतें, सुनना बोलना पढ़ना लिखना इसी सीरीज़ से होती हैं ये, और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि मैम पेपर आने वाले हैं, पेपर किस तरीके से अटैम्प्ट करते हैं और पेपर में हमें क्या क्या चीज़ ले जानी है, उस पर एक वीडियो बना दीजिए। तो उस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी आपकी, लेकिन एग्ज़ाम से 1 वीक या 2 वीक पहले। ठीक है। क्योंकि अभी आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपना पहले सिलेबस कंप्लीट करें। ठीक है। सिलेबस आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, कुछ भी टॉपिक हमारा छूटना नहीं चाहिए। तो पहले आप ये करिए। वैसे मैं उस पर ज़रूर बनाऊंगी, उसमें आपको आईडी भी ले जानी होती है और क्या क्या आपको लेकर जाना है। ठीक है। उस पर लिए मैं अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। आज ये आपका लास्ट चैप्टर है। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और जो मेरे चैनल पर न्यू व्यूवर्स आए हैं, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और हाँ, मैंने आपके सन 2022 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रखा है, आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। तो आप ये कमेंट्स नहीं करिए कि मैम पेपर सॉल्व करा दीजिए, मैंने आपका सन 2022 का क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व करा रखा है, तो आप जाकर मेरे चैनल पर उसे देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4, उर्दू पढ़ाने में दिलचस्पी पैदा करने के लिए मौसिर और कामयाब तालीम के पेश नज़र मुआविन अशिया का इस्तेमाल और सरगर्मी, ये आपका चैप्टर का नाम है, मुआविन अशिया और इसका इस्तेमाल। ठीक है। मुआविन अशिया किसे बोलते हैं? ये होते हैं एक तरीके से आपके टीचिंग मटेरियल। टीचिंग में जो हम यूज़ करते हैं मटेरियल, जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, आपका चार्ट हो गया, मॉडल हो गया, ये सब क्या है? एक तरीके से टीचिंग मटेरियल, यानी कि मुआविन अशिया। मौजूदा दौर में तालीम को दिलचस्प, मुफीद और मौसर बनाने के लिए नई नई ईजादात हुई हैं और नई नई जदीद तरीक़ों के ज़रिए तालीम देने जाने पर ज़ोर दिया जा रहा है। निसाबी तालीम को मौसर बनाने के लिए तदरीसी आलात, देखिए बच्चे बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं कि तदरीसी आलात किसे बोलते हैं, जबकि मैं बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ कि तदरीसी आलात किसे बोलते हैं। देखिए तदरीसी यानी कि टीचिंग, और आलात आप एक तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे औजार। कैसे मतलब? पहले के योद्धा होते थे, वो क्या करते थे जब वो युद्ध करने जाते थे तो अपने साथ क्या लेके जाते थे? तलवार, अपना मतलब युद्ध का हर सामान लेके जाते थे। ऐसी टीचिंग में आलात मतलब क्या होता है? आपके एक तरीके से हथियार और औजार होते हैं। जैसा आपका हो गया तख्ता सिया हो गया आपका, यानी कि क्या बोलते हैं, ब्लैक बोर्ड हो गया आपका। और भी मैंने आपको बहुत सारे बता रखे हैं, प्रोजेक्टर, टीवी, लैपटॉप, मॉडल, ये सब क्या है? आपके आलात हैं। आलात भी दो तरीके के होते हैं, मैंने आपको बताया था कौन कौन से होते हैं। दो तरीके के, एक होता है समाती आलात, एक होता है बसरती आलात। ठीक है। समाती आलात वो आलात होते हैं जिनके ज़रिए तुलबा यानी कि स्टूडेंट कुछ सुन के सीखता है। ठीक है। और होते हैं बसरती आलात जिनके ज़रिए तुलबा कुछ कैसे सीखता है? देख कर सीखता है। ठीक है। तो आलात आपको मैं इससे अच्छे और ज़्यादा नहीं डिफाइन कर सकती। औजार यानी कि हमारे टीचिंग मटेरियल, एक तरीके से टीचिंग में यूज़ होने वाला आपका औजार हो गई है आलात। अब तो सब बच्चे अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तदरीसी आलात के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है और इसके बेहद अहमियत है। इसकी क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इमदादी वसाइल जो तदरीस को मौसर बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं हस्ब ज़ेल हैं। ठीक है। चलिए देख लेते हैं। नंबर 1, तख्तसिया। तख्तसिया मीन्स क्या होता है? आपका ब्लैक बोर्ड। क्या होता है? ब्लैक बोर्ड। नंबर 2 है आपका चार्ट। नंबर 3 है मॉडल। नंबर 4 है आपका फिल्म प्रोजेक्टर। नंबर 5 है आपका एपिड या स्कोप। नंबर 6 ग्रामफोन या लंगवाफोन, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। ग्रामफोन लंगवाफोन का अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है। टेप रिकॉर्डर, रेडियो, टेलीविज़न और फिल्म,
ये सभी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये अलग अलग से पूछ लेते हैं कि तख्तसिया पर नोट लिखिए, मॉडल पर नोट लिखिए, आपका ये पूछ लेंगे कि रेडियो पर एक नोट लिखिए, फिल्म प्रोजेक्टर पर, चार्ट पर। आप तख्तसिया पर भी खुद से लिख सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि तख्तसिया किसे बोलते हैं, और आपको ये भी मालूम है कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, तो इस पर आप खुद से भी नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, जो मुझे आपके लिए इस वीडियो में इंपॉर्टेंट लग गया मैं उसको डिस्कस करूँगी। मैं वीडियो लंबी करने के लिए आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी और अपना भी। ठीक है, ये सब आप खुद से लिख सकते हैं। जो आप नहीं कर पाएंगे वो मैं आपका करा देती हूँ। ग्रामफोन और लंगवाफोन, ये आपको ज़रूर पूछा जाता है, ग्रामफोन और लंगवाफोन। ठीक है, अगर ग्रामफोन पूछे तभी भी आपको यही आंसर करना है, अगर लंगवाफोन पूछे तब भी आपको यही आंसर करना है। तो चलिए कर लेते हैं। लंगवाफोन से किस चीज़ की बेहतर तरतीब दी जा सकती है, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। देखिए, लंगवाफोन पूछा था इन्होंने, अगर यहाँ पर आपको लंगवाफोन के बजाय ग्रामफोन मिलता है तब भी आप यही आंसर करिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लंगवाफोन या ग्रामफोन। उर्दू ज़बान की तदरीस में ग्रामफोन, लंगवाफोन, अगर ये मैंने दोनों लिख दिया, आप दोनों नहीं लिखना। अगर ग्रामफोन पूछे तो यहाँ ग्रामफोन लिखा और लंगवाफोन पूछे तो यहाँ लंगवाफोन लिखना, भी बहुत अहमियत की हामिल है। ग्रामफोन के ज़रिए नज़में, गज़लियात, मरसिया, कहानियाँ और अफसाने सुनाए जाते हैं। इनके ज़रिए क्या क्या सुनाए जाते हैं? नज़में, गज़लियात, मरसिया, कहानी, ये सब क्या करे जाते हैं? सुनाए जाते हैं। तो ये होता है ग्रामफोन और लंगवाफोन। ठीक है, इससे अलग आपका रेडियो पर ज़रूर आता है, रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो। ठीक है, इस पर पूछे तो आप कंफ्यूज नहीं होना, इस पर भी मैं आपको चलिए करा देती हूँ ये वाला क्वेश्चन भी। ऑल इंडिया रेडियो के अदबी प्रोग्राम पर मुख्तसर मजमून या नोट लिखें। वहाँ या तो आपको मजमून लिखा मिल सकता है या नोट लिखा मिल सकता है। ठीक है, तो आप उस पर एक छोटा सा नोट लिख दीजिएगा, रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो। अगर ऑल इंडिया रेडियो पूछे तो आप ऑल इंडिया रेडियो लिखना, अगर रेडियो पूछे तो आप रेडियो लिखना। तदरीस, दुरुस्त व तदरीस के अमल में रेडियो भी ख़ास अहमियत रखता है। इसके ज़रिए हम उन प्रोग्रामों को सुन सकते हैं जो तालीमी इबारत से बहुत मुफीद होते हैं। ठीक है, ये रेडियो क्या काम करता है जिसके ज़रिए हम क्या सुन सकते हैं? याद रखना, रेडियो के ज़रिए वैसा आप सभी को मालूम भी होगा, हम क्या कर पाते हैं? सिर्फ सुन पाते हैं, इसमें देख नहीं पाते, क्योंकि ज़्यादातर एक बार ऑप्शन में इस तरीके से भी आया था कि रेडियो के ज़रिए हम क्या कर पाते हैं? सुन पाते हैं, देख पाते हैं, और दो और ऑप्शन दिए थे। तो हम क्या कर पाते हैं? सुन पाते हैं, देख नहीं पाते। ऑल इंडिया रेडियो के ऑल इंडिया रेडियो के बेशतर स्टेशनों से अदबी प्रोग्राम व मुशायरा वगैरह नशर किए जाते हैं। ऑल इंडिया रेडियो के ज़रिए क्या होता है? अदबी मुशायरा वगैरह जो होते हैं बेशतर स्टेशनों पर क्या किया जाते हैं? इनको नशर किया जाता है। यहाँ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे मुआविन अशिया से रिलेटेड वो मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है, तो एक बार आप इस पर अच्छे से पढ़िएगा, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट्स करिएगा। और हाँ, मैं आपका डेली एक क्वेश्चन पोस्ट कर रही हूँ जो आपके लास्ट टू लास्ट ईयर पूछे जा रहे हैं। आपने कहा था मैम एमसीक्यूज़ पर हमें सन 2016 से लेकर सन 2021 तक की वीडियो बना दीजिए। अभी तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं डेली एक क्वेश्चन पोस्ट कर रही हूँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो आप जाकर मेरा पोस्ट देखिए, जो भी क्वेश्चन मैं डेली पोस्ट कर रही हूँ उसका आंसर दीजिए। मैं 20 तारीख तक, आई थिंक आपके 20 में एग्ज़ाम हो जाएंगे, 20 तारीख तक डेली एक या दो क्वेश्चन पोस्ट करूँगी, आप उसके आंसर दीजिए। इससे भी आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए, इंपॉर्टेंट बुक्स, कुछ बुक्स ऐसी हैं जो पूछी जाती हैं, जैसे फसानाए अजाइब, ये किसने लिखी है? रजब अली बेकसरूर ने। बागो बहार किसकी तसनीफ़ है? बागो बहार आपकी मीर अमन देलवे की। आई थिंक एक और पूछी जाती है, अबू खां की बकरी। बकरी, आई थिंक बकरा ऐसी है, अबू खां की बकरी, वो भी लास्ट टू लास्ट पूछा गया है। तो किसने लिखी है? वो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखी है। फिर भी आप एक बार और आप उसे चेक कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो ठीक है, डेली बेसिस पे मैं एक क्वेश्चन आपको करा रही हूँ। कौन से वाले? जो एमसीक्यू लास्ट ईयर आपके क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो आप डेली मेरा एक पोस्ट जाकर देख लीजिएगा। चलिए, मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड बुक की एक्सरसाइज भी करा देती हूँ। ये है आपका चैप्टर 4। चलिए इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। इसकी हम पूरी एक्सरसाइज एक बार कर लेंगे डिस्कस। आलात तदरीस के नाम बताइए। आपको मैं बहुत बार बता चुकी हूँ और आप इसे इजीली कर भी सकते हैं। आलात तदरीस कौन कौन से हैं? तख्तसिया, ब्लैक बोर्ड, टेलीविज़न, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब आपके क्या है? आलात तदरीस के नाम हैं। तो आप इसे खुद से अटैम्प्ट कर सकते हैं। समाती आलात किसे बोलते हैं? जल्दी से आप सभी को पता होगा, अगर जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं। समाती आलात मैंने बहुत अच्छे से आपको करा दिए हैं। वे वसाइल जिनके ज़रिए तुलबा कुछ सुनकर सीखता है, जैसे रेडियो वगैरह।
ठीक है, ये हो गए आपके समाती आलात। देखिए अब इन्होंने पूछा बसरती आलात कौन से हैं। बसरती आलात ही मैंने अभी आपको बताया, बसरती आलात वे वसाइल जिसके ज़रिए तुलबा कुछ देखकर सीखता है, जैसे चार्ट वगैरह। समाती और बसरती आलात, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये आता ज़रूर है, इसको अच्छे से करिएगा। समाती और बसरती आलात, ये मत सोचिएगा कि ये तो दोनों साथ दे दिए। मैंने आपको करा रखा है समाती और बसरती आलात कौन सा होते हैं, वे वसाइल जिनके ज़रिए तुलबा देख और सुन के दोनों के ज़रिए सीख सकता है, जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, टेलीविज़न वगैरह। ठीक है, फिर दे रखा था तख्ता सिया की अहमियत पर रोशनी डालें। मैंने क्या कहा था, कुछ भी आपके जितने मैंने पॉइंट कराए इनमें से कोई भी एक पॉइंट उठाएंगे और उसके ऊपर आपसे ये पूछेंगे, इस पे नोट लिख कर दे दीजिए। सिलेबस से बाहर नहीं आता है। कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चन ज़रूर दे सकते हैं कि जैसे प्राइमरी सतह पर बच्चों के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, और वो इतने मतलब ऐसे नहीं होते हैं कि आप नहीं अटैम्प्ट कर पाएंगे, आप इजीली अटैम्प्ट कर लोगे इंशाल्लाह। बस मैं आपके वो सभी टॉपिक क्लियर कराना चाहती हूँ जिस वजह से बच्चा पेपर में पता ना होने की वजह से उसमें छोड़ कर आ जाते हैं। ठीक है ना, समाती बसरती आलात हो गए। तख्ता सिया की अहमियत पर आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर खुद एक छोटा सा नोट लिख सकते हैं कि इसके ज़रिए हम बच्चों को पढ़ाते हैं, इस पर हम लिख सकते हैं, उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ऑल इंडिया रेडियो के अदबी प्रोग्राम पर मुख्तसर नोट लिखिए। क्या लिखना है, एक छोटा नोट लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है, वो भी आप लिख देंगे क्योंकि मैंने इसको आपको अभी कराया है। लंगवाफोन से किस चीज़ की बेहतर तरतीब दी जा सकती है। तो आप मैंने आप बताएं इसे क्या होते हैं, नज़्में प्रोग्राम वगैरह नशर किए जाते हैं। तो ये था आपकी सवालात जो हमने सभी बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिए। चलिए इसके एमसीक्यूज़ करा देती हूँ मैं इस चैप्टर के आपके। बाज़ माहिरीन तालीम का ख्याल है कि स्कूल की तालीम डैश है। क्या है, ज़बान की तालीम है, ना कि साइंस की तालीम, टेक्नोलॉजी, सियासत, इनमें से कुछ नहीं। किसकी तालीम है, ज़बान की तालीम है। दर्ज झेल में से, और हाँ एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ज़बान पर एक मुख्तसर नोट लिखे। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को मैंने कराए नहीं हैं, लेकिन आप इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं, इसलिए नहीं कराएं, तो इन्हें प्लीज़ छोड़ के नहीं आएगा। पेपर में कोई क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, खासकर उर्दू के पेपर में। ठीक है, तो अच्छे से पेपर अपना अटैम्प्ट करिएगा। दर्ज झेल में से कौन सा अदब का तहजीबी मकसद नहीं है। तो तहजीब मकसद क्या नहीं है, हसूल दौलत, दौलत हसूल दौलत आपका तहजीब मकसद नहीं है। तहजीबी मकसद ये चैप्टर 2 में मैंने आपको अफादी मकासिद और तहजीबी मकासिद बहुत अच्छे से करा रखे हैं, आप जाकर चैप्टर 2 देख लीजिएगा। ज़ौक़ सलीम की परवरिश और अखलाक की तरबियत, फ़ैसला और तकील की मशक़, ये बहुत अच्छे से मैंने आपको करा रखे हैं। अफादी मकासिद और तहजीबी मकासिद आप चैप्टर 2 जाकर देख लीजिए। ज़ौक़ सलीम की तरतीब ज़बान के किस मकसद के तहत है, तो क्या है, तहजीबी मकसद के। ठीक है, अफादी मकसद के नहीं आता है, कोई नहीं, ये तो है ही नहीं, इनको तो ध्यान में दिया। अफादी और तहजीब मकासिद में कंफ्यूज नहीं होइएगा, मैंने बहुत अच्छे से अफादी मकासिद किसे कहते हैं और तहजीब मकासिद किसे कहते हैं चैप्टर 2 में आपको समझा रखा है। फिराक गोरखपुरी शायर हैं किस चीज़ के, गज़ल और रुबाई के। यहाँ आपका चैप्टर 4 कंप्लीट हो जाता है, यह आपका लास्ट चैप्टर था। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ क्वेश्चंस या कुछ डाउट है आपका तो मुझे कमेंट्स करिए और अपनी प्रॉब्लम मेरे से शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। लेकिन आपको अब क्या काम करना है, आपको मैंने जितने भी चैप्टर्स करा दिए हैं उनके अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि हम पे इतना टाइम नहीं है। चाहे आपने कर लियो, फिर भी एक बार रिवीजन के लिए उन्हें अच्छे से देख कर जाइएगा। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से जो वीडियो है उसे तो आपको बहुत ही अच्छे से देखना है। ठीक है, उसमें पूरा सिलेबस डिस्कस है आपका, उसे बहुत अच्छे से करके जाना है आपको। और सन 2022 का जो पेपर मैंने सॉल्व कराया उसे भी एक बार देख लीजिएगा। और जितने आपके एग्ज़ाम नहीं होते, मैं डेली एक क्वेश्चन पोस्ट कर रही हूँ। ठीक है, मेरे चैनल पर डेली एक क्वेश्चन पोस्ट होगा। वो क्वेश्चन आपके लास्ट टू लास्ट ईयर पूछे गए हैं के एमसीक्यूज़ में आए, सन 2016 से लेकर अब तक के ही जितने भी एमसीक्यूज़ हैं मैं कोशिश कर रही हूँ आपको डेली पोस्ट के ज़रिए वो करवा दूँगी मैं। और जितनी इंपॉर्टेंट्स बुक है वो भी मैं आपको डेली जो पोस्ट कर रही हूँ क्वेश्चन उनमें ही देखने को मिलेंगी। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स तक ये वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।